So guys, welcome on my YouTube channel Comteria. Comteria provides very important lectures of environment, ecology and biodiversity. Please subscribe my channel Comteria. If you like the video, then share with friends. Now before wasting our time, we will start our lecture. Biosphere Reserve, जीवमंडलीय आगार। स्थलीय और तटीय इकोसिस्टम में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्रों को ही बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। स्थलीय और तटीय इकोसिस्टम में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र को ही जीवमंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के उद्देश्य से बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं और इसमें जंतु, सूक्ष्मजीव, वनस्पति, पारिस्थितिक तंत्र के अन्य घटक सुरक्षा पाते हैं। इसमें मानव को पृथक किए बिना पारिस्थितिक संपदा का संरक्षण किया जाता है। ये रिजर्व आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवंशिकता बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना 1959 में MAB द्वारा आयोजित द रैशनल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स ऑफ द बायोस्फीयर इस तरह के एक कॉन्फ्रेंस में की गई थी, जो कि 1969 में मैप कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में राष्ट्रीय उद्यान, जीवी आगार और अन्य संरक्षित क्षेत्र जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी व्यवस्था करके उनमें घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का एक मसौदा तैयार किया गया, निर्णय लिया गया, जिसका बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उद्भव यूनेस्को के 1971 के मैप कार्यक्रम यानी कि मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ और पहले जीवमंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना सन 1976 में की गई। पहले बायोस्फीयर की स्थापना 1976 में की गई। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द यूनेस्को ने 1971 में प्रयुक्त किया था और यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1976 में शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व जीवित प्रयोगशाला यानी लिविंग लेबोरेटरीज होती है, क्योंकि यहाँ पर भूमि, जल, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव का समन्वित प्रबंध किया जाता है। नाउ द रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को और UNEP ने गठित टास्क फोर्स ने बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के उद्देश्य को 3 वर्गों में बांटा है। एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विथ डेवलपमेंट रोल के तहत, और कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इकोसिस्टम जो कि कंजर्वेशन रोल के तहत, और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च मॉनिटरिंग ये लॉजिस्टिक रोल के तहत किया गया। संरक्षण की भूमिका थी आनुवांशिक पदार्थों और पारितंत्र प्रणाली का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, और लॉजिस्टिक यानी कि शोध संबंधी भूमिका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और अध्ययन के लिए शोध केंद्रों की स्थापना करे और विभिन्न शोध केंद्रों के मध्य समन्वय और सूचनाओं का विनिमय करे और विभिन्न कार्यक्रमों को मॉनिटर करे और संरक्षण से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान करे, प्रशिक्षण प्रदान करे। इसके साथ ही साथ विकासात्मक भूमिका की अगर चर्चा करें तो पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यक्रम के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिससे कि पोषणीय पर्यावरण और पोषणीय टिकाऊ विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नाउ द मेन एम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला उद्देश्य था कि जैव संसाधनों का उचित प्रबंध करना, स्थानीय लोगों के विकास की व्यवस्था करना, जैव संपदा पर उनकी निर्भरता कम हो जाए और वे खुद इस प्रक्रिया में भागीदार बन सके। पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना, इकोलॉजिकल और जेनेटिक विविधता का परिरक्षण और शोध में समन्वय स्थापित करना, पर्यावरणीय दशाओं की नियमित मॉनिटरिंग करना, जैव विविधता के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्य को प्रोत्साहित करना और इस फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना और प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा तभी तो विकास होगा।
जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को दीर्घकालीन संरक्षण देना। कॉम्टेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आता है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ ही साथ सोशियोलॉजी पीजीटी की तैयारी के भी बहुत से लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ सोशल साइंसेस टीजीटी के लिए सोशियोलॉजी का सेक्शन भी वहीं से आप कवर कर सकते हैं। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ लेक्चर्स कॉम्टेरिया पर अपलोड हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स कॉम्टेरिया पर अपलोड हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी अर्थव्यवस्था की भी कुछ सीरीज स्टार्ट की जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इसके भी काफ़ी लेक्चर्स कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सकते हैं। चैनल पे हर लेक्चर की प्लेलिस्ट कैटेगराइज्ड है, वेल बिहेव्ड तरीके से बनाई गई है, जिसमें कि आप उस सेक्शन से जाके उस लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुफ्त शिक्षा का लाभ लें। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला बिंदु है कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को दीर्घकालीन संरक्षण देना। उसके बाद अगला बिंदु है पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता और संपूर्णता को बनाए रखना। सामाजिक, सांस्कृतिक और पारितंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। टास्क फोर्स ने बायोस्फीयर रिजर्व को 3 मंडल में विभक्त किया है, जिसमें कोर जोन है सबसे पहला। ये जोन सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। क्रोड क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। क्रोड जोन के अंदर स्थानिक और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधे, जीव जंतु की प्रजाति के अनुकूल आवास क्षेत्र होते हैं। कोर जोन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों और उनके आनुवांशिक कोष का संरक्षण करता है। कोर जोन में प्राकृतिक क्रियाओं और वन्य जीव को प्रभावित न करने वाली अनुसंधान क्रियाएं की जा सकती हैं और कोर जोन में किसी भी प्रकार का मानव अधिवास प्रतिबंधित होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, जिसमें पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण और नियमित मॉनिटरिंग और अहानिकारक शोध कार्य के अलावा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। दूसरा जोन है बफर जोन। बफर जोन जो बनता है यह कोर जोन के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित और अविध्वंसक हो। बफर जोन का उपयोग अनुसंधान, शोध, परंपरागत उपयोग, पुनर्वास आदि के लिए किया जाता है। बफर क्षेत्र शोध, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि को भी शामिल करता है। बफर जोन में पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन आदि क्रियाएं को भी शामिल किया जाता है। बफर जोन में मानव का प्रवेश क्रोड क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा और संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ट्रांजिशन जोन, संक्रमण मंडल। सबसे बाहरी मंडल ट्रांजिशन जोन, इसकी सीमा सुनिश्चित नहीं होती है। ये बफर मंडल के चारों ओर स्थित होता है और ये प्रशासनिक इकाई न होकर एक जीव भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और खुला होता है। इस क्षेत्र का प्रबंधन एक से अधिक सरकारी संस्थाएं करती हैं। इस ट्रांजिशन जोन का प्रमुख कार्य पर्यावरण और विकास में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है। क्षेत्रफल में ये बायोस्फीयर रिजर्व का बड़ा भाग होता है। इसमें स्थानीय लोगों को शिक्षा एवं शोध कार्य में सहायता करने की अनुमति होती है। बायोस्फीयर रिजर्व के चयन का मानक जो होता है, क्राइटेरिया होती है, सबसे पहली कि वो क्षेत्र जो दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों से युक्त हो। दूसरी, वो क्षेत्र जो विशिष्ट भूतात्विक और भू पारिस्थितिकी से युक्त हो। तीसरी विशेषता है वह क्षेत्र जहाँ विशिष्ट वनस्पति और जंतु पाए जाते हों। चौथी विशेषता है वह क्षेत्र जहाँ जनजाति सांस्कृतिक परंपराएं विद्यमान हो। और पांचवा है वो क्षेत्र जो अल्पतम अशांत हो। और बायोस्फीयर रिजर्व का नामांकन MAB की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC द्वारा किया जाता है।
बायोस्फीयर रिजर्व के चयन के ये बहुत ही मानक है इंपॉर्टेंट। वो क्षेत्र जो दुर्लभ संकटापन्न प्रजातियों से युक्त हो, जो विशिष्ट भूतात्विक भू पारिस्थितिकी से युक्त हो, वो जहाँ विशिष्ट वनस्पति और जंतु पाए जाते हो, ऐसा जोन जहाँ पर जनजाति सांस्कृतिक परंपराएं विद्यमान हो और जो अल्पतम अशांत हो, ये क्राइटेरिया पूरी करता है बायोस्फीयर रिजर्व के चयन के मानक को। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगामी दिनों में 28 नवंबर को उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, जो कि 13 नवंबर से एडमिट कार्ड निकलेगा। जो भी भाई बंधु उत्तराखंड एफआरओ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत मेरे लेक्चर्स को देख के जाएं। 1-2 प्रश्न जरूर यहाँ से फंसेंगे। बने रहिए, जमे रहिए कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आ रहा है। कॉम्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। नियमित नोटिफिकेशन पाते रहिए, जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलेगी। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।